हम लोग केमिस्ट्री में लेसन 4 स्टार्ट किए थे, यही ना, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 4, यही ना। हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, यही ना। तो अब सबसे पहले समझेंगे मोलिक्यूलरिटी होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, आपने ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर किसको बोलते हैं? तो रेट ला लिखने के बाद उसके पावर के सम को क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं, यही ना। ऑर्डर आप देखे थे कि ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, यानी इसको हम लोग थ्योरेटिकली बता नहीं सकते हैं। जबकि मोलिक्यूलरिटी जो होता है वह थ्योरेटिकल क्वांटिटी होता है। ध्यान दीजिए क्या बताया है मोलिक्यूलरिटी के बारे में। देखिए, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। जो ऑर्डर होता है वह एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, बट मोलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज थ्योरेटिकल क्वांटिटी। ठीक है, यह थ्योरेटिकल है जबकि ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे मोलिक्यूलरिटी को? देखिए यहां देखिए, जैसे मान मान लिए कि ए का 2 मोल और बी का 3 मोल मिलकर कुछ प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो आप लोग से पूछेगा कि मोलिक्यूलरिटी बताइए कै गो। तो देखिए, ए कितना मोल है? 2 मोल। बी कितना मोल? 3 मोल। दोनों को ऐड कर देंगे, 3 2 कितना? 5 मोल। इसी को बोलते हैं मोलिक्यूलरिटी। कहने का मतलब कि जितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? मोलिक्यूलरिटी कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं? मोलिक्यूलरिटी कहते हैं। ध्यान दीजिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्या जी? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। आगे बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलरिटी बोलते हैं। मान लीजिए जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे के जितने मुंडी हैं उन्हीं की संख्या को क्या बोलेंगे? मोलिक्यूलरिटी बोलेंगे, यही ना। जब आपको मुंडी दिख रहा है वो सब क्या हो जाएगा? उनकी संख्या को हम लोग मोलिक्यूलरिटी बोलते हैं। यही बोल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं की संख्या को, नंबर को क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलरिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखिए। सपोज करिए फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन आपका दिया हुआ है, यानी एक ऐसा रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। अल्फा ए बीटा बी से प्रोडक्ट बन रहा है पी। कोई दिक्कत? आपको चाहिए मोलिक्यूलरिटी, तो मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बराबर ए कै गो भाग ले रहा है? अल्फा गो अल्फा प्लस बी कै गो भाग रहा है? बीटा गो बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाएगा? मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं की संख्या को, सम को क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलरिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ ए अल्फा पार्टिसिपेट कर रहा है तो अल्फा, बी क्या गो? बीटा गो प्लस बीटा, इसी को क्या बोलते हैं? मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। नोट के पहला पॉइंट, ठीक है, कहता है कि मोलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए जी, मोलिक्यूलरिटी जब भी डिफाइंड होता है तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए या सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है। यानी वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट कर लेता है वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं या सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। तो मोलिक्यूलरिटी जो होता है केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, या कभी जीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है और निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, molecularity of reaction, that is order is determining from stoichiometry of reaction. सपोज करिए यदि किसी का ऑर्डर, किसी रिएक्शन का ऑर्डर उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों सेम होगा। एग्जांपल समझिएगा, देखिए मान लीजिए यह आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है, यही ना। अभी आप बोल सकते हैं एक काय को भाग लिया है, एगो, तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन काय को एगो। ऑर्डर यदि लिखना चाहेंगे तो पहले ही बोल चुका है कि ऑर्डर यदि उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला लिखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रेट लास्ट से हम लोग रेट भी लिख लेंगे Ka⁴ 1। कोई दिक्कत? यदि हम लोग क्या ऑर्डर यदि कहां से लिखा जाए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से लिखा जाए, तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। 2A से P, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 ऑर्डर 2 रेट हो जाएगा Ka⁴ 2। सपोज करिए A प्लस B से P बन रहा है, तो A का एक 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 रेट R इक्वल टू A⁴ 1 और B⁴ 1। कोई दिक्कत? तो क्या देखें कि यदि ऑर्डर कहां से लिखा जाए, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हेल्प से लिखा जाए, तो ऑर्डर मोलिकुलरिटी भी क्या होगा, उतना ही होगा। कोई दिक्कत है? तो पहला पॉइंट था मोलिकुलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड होता है। मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के, कब, जब उसका ऑर्डर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हेल्प से लिखा जाए तब। ठीक, अब हेडिंग देंगे मोलिकुलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक ना। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ना। सिंपली अगर बात किया जाए तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। देखिए लिखवाते, इन जनरल अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सीक्वेंस ऑफ मोर देन 1 स्टेप। बताए थे पीछे जस्ट, एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, या एलिमेंट्री प्रोसेस बोलते हैं। और जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता हो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यही लिखवा है, इन जनरल अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सीक्वेंस ऑफ मोर देन 1 स्टेप। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है क्या, मोर देन 1 स्टेप में होता है, ठीक है। ईच स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप, और उसके प्रत्येक स्टेप को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं या एलिमेंट्री प्रोसेस कहते हैं, ठीक है यहां तक। ईच एलिमेंट्री स्टेप इज प्रोसीड विथ डिफरेंट रेट, और प्रत्येक क्या एलिमेंट्री स्टेप अलग अलग रेट से क्या होता है, प्रोसीड होता है, ठीक है। अब उसमें से जिसका स्पीड स्लो होगा, द स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और उन सभी एलिमेंट्री रिएक्शन में या एलिमेंट्री स्टेप में जिसका रेट सबसे स्लो होगा उसे हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब एग्जांपल से समझिएगा, देखिए सपोज करिए कि यह आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है, 2N2O5 से क्या बन रहा है, 4NO2 प्लस O2, यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर इसके लिए मोलिकुलरिटी आपसे पूछ दे तो आप क्लियर बोलिए कि इसके बारे में मोलिकुलरिटी हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी हम लोग डायरेक्टली बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो बना है, अभी बताया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि यह जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना है कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ है, यही ना। देखिए कैसे बना होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात कैसे बना होगा, ये यही ना है जी। देखिए N2O5 को हम लोग गरम करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, क्या बनेगा NO2 प्लस NO3। ठीक है, अब बात करिए। अभी एक और क्या हो जाएगा, NO3 प्लस N2O5 मिलाइए, क्या बनेगा 3NO2 प्लस O2। सही है, बैलेंस में मिला लीजिए। 2 और 1 3, सही है। 5 3 8, 3 दूनी 6 2 8। कोई दिक्कत है? ये आपका हो गया स्टेप 1 और ये हो गया आपका स्टेप 2। ठीक है जी। ये जो होता है आपका स्लो होता है और ये जो होता है आपका फास्ट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करिए, क्या करिए, दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, एडिंग कर दो, दोनों को एडिंग कर दे ऊपर में। एडिंग कितना हो जाएगा, NO3 प्लस एक और एक 2N2O5 प्लस 3 और 1 4 NO2 प्लस NO3 प्लस O2। इससे ही कट गया, क्या बचा 2N2O5 प्लस 4NO2 प्लस O2। यही ना, यही आपका क्या मिला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिला। यही ना मिला, ये क्या मिला, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखिए तो यह जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है कितने रिएक्शन से मिलके बना है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि यह 2 एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। क्या जी, 2 एलिमेंट्री रिएक्शन आपस में मिलकर क्या बनाया है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाया है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिक्युलरिटी बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके स्टेप बाय स्टेप का मोलिक्युलरिटी बताना पॉसिबल है। जैसे इसका मोलिक्युलरिटी कितना था 1, लेकिन इसका मोलिक्युलरिटी कितना 1 और 1 कितना 2। इसका स्टेप 2 का मोलिक्युलरिटी 2 हो जाएगा और स्टेप 1 का मोलिक्युलरिटी 1 हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिक्युलरिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या देखिए जो बताए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, उसके लिए मोलिक्युलरिटी डिफाइंड नहीं होगा। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल मोलिक्युलरिटी डज नॉट डिफाइन। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताए उसके लिए मोलिक्युलरिटी बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ तो प्रत्येक स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे और प्रत्येक स्टेप का मोलिक्युलरिटी बताना पॉसिबल है। तो मोलिक्युलरिटी डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल देखे इन एबव एग्जाम्पल, मोलिक्युलरिटी ऑफ स्टेप 1 इज 1। जो स्टेप 1 था उसका मोलिक्युलरिटी कितना था 1 था, इसलिए उसे यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, एंड मोलिक्युलरिटी ऑफ स्टेप 2 इज, जो सेकेंड में भाग लिया था, सेकेंड में कौन को भाग लिया था याद है, NO3 प्लस N2O5। 1 मोल 1 मोल, क्या मोल 2 मोल। ठीक है, तो जो स्टेप 2 है क्या है, स्टेप 2 का मोलिक्युलरिटी कितना है 2 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाई मोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। और क्या देखे थे कि एगो स्टेप 1 जो था स्लो था और स्टेप 2 क्या था फास्ट था। ठीक है, एंड या नोट करके लिख लीजिएगा, स्टेप 1 is called rate determining step। rate determining
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्लो था और उसी रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, रेट मापते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन देखिएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, यही ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में आपको क्या डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आपको सबसे स्टार्टिंग यही पढ़ाए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, तो बताए थे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा में टाइम को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए पहला पॉइंट, the change in concentration of any one of the reactant or product of a reaction in unit time is called rate of reaction, यानी rate of reaction बराबर change in concentration बटा में time interval। ठीक है, जबकि रेट कांस्टेंट बताए थे, याद करिए जब हम रेट ला लिखे थे k इंटू ए के पावर x और b के पावर y, तो बोले थे कि अगर a का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए और b का कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए तो जो रेट कांस्टेंट होता है वह रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही लिखा है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी k जो होता है वह r के बराबर होता है। कब? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन 1 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है पहला पॉइंट? दूसरा, इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यह जो है रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि रेट कांस्टेंट जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तीसरा, इसका हमेशा जो यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होता है, लेकिन इसका जो यूनिट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। बताए थे कि जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट अलग हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग हो जाएगा और सेकंड के लिए अलग हो जाएगा, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में भी लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। आपकी डिफरेंस लिखना है मोलिक्युलरिटी में एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो एक साइड में लिखे हैं मोलिक्युलरिटी और एक साइड में लिखे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप जानते हैं कि मोलिक्युलरिटी क्या होता है, बताए हैं, है ना। कहने का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलिक्युलरिटी बोलते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, आयंस, एटम और मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोलिक्युलरिटी। ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो हम लोग रेट लिखते हैं, ठीक है, तो उसी के कंसंट्रेशन टर्म के पावर के सम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। दूसरा मोलिक्युलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। दिखाए थे कि मोलिक्युलरिटी जो होता है केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि ऑर्डर जो है एलिमेंट्री के साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी क्या एप्लीकेबल होता है। कोई दिक्कत? मोलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी, जबकि ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। मोलिक्युलरिटी है जो होल नंबर वैल्यूज, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नीड नॉट बी होल नंबर, दैट इज इट कैन हैव जीरो, फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोलिक्युलरिटी का हमेशा 1 2 3 4, ठीक है। मोलिक्युलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलिक्युलरिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि ऑर्डर क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यही डिफरेंस था किसमें, मोलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है? ठीक है, एग्जाम में पूछेगा, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, 5 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना।